हरियाणा में लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई है। गुड़गांव लोकसभा की अगर बात करें तो गुड़गांव लोकसभा से 26 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। 6 मई तक नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था और 9 मई तक नामांकन को वापस भी लिया जा सकता है। और बता दें कि 9 मई के दोपहर 3 बजे तक चुनाव चिन्ह भी जो प्रत्याशी है उनको मिल जाएगा। ऐसे में 26 प्रत्याशियों में से एक नाम है कुशेश्वर भगत का, जो 3 बार लोकसभा के चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं और 2 बार राष्ट्रपति के भी चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उनको हर बार हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन वह इस बात से फेमस नहीं है। वह फेमस है तो अपने हाथ की बनाई हुई पाव भाजी से। गुड़गांव के सिविल लाइन में कुशेश्वर भगत अपनी पाव भाजी की रेहड़ी लगाते हैं और गुड़गांव लोकसभा से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम कुशेश्वर भगत से जानेंगे कि इस बार वह कैसे जनता के बीच जाएंगे और कैसे जनता को लुभाएंगे और किन आधार पर जनता को किन आधार पर मुद्दे गिनवाएंगे। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल रिपोर्टर जी में। क्या कहेंगे, कैसे जनता के बीच जाने वाले हैं इस बार? मैं कुशेश्वर भगत गुरुग्राम लोकसभा से प्रत्याशी और 3 बार लोकसभा लड़ चुका हूं और 2 बार एमएलए का भी और 2 बार राष्ट्रपति के लिए मैंने कोशिश की थी, 17 में भी और 2022 में भी। सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं, कब आपने चुनाव लड़ने का पहली बार मूड बनाया था और कब पाव भाजी की दुकान चलाने की शुरुआत की थी आपने? मैंने पाव भाजी की दुकान से 96 में शुरुआत किया था। उस टाइम जो कि शहर नया था और किसी को पता ही नहीं था ये टर्म क्या है। उससे पहले मैं बॉम्बे था, 12 साल रहा बॉम्बे में, ये काम सीखा, फिर यहाँ चालू किया और फेवरेट हो गया। तो समस्या हमने देखा शहर का, हर चीज़ का। तो हमने पहली बार चुनाव आपने कब लड़ा? 2009 में पहली बार लोकसभा का इलेक्शन हमने नॉमिनेशन दिया था, जो कि सक्सेस रहा था। तो फिर उसके बाद कैसे कैसे आगे बढ़े ये बताइए। उसके बाद हमने उसमें 2009 में 1044 वोट आई थी और फिर हमने 2009 में ही विधानसभा हो गया, तो उसी में फिर एमएलए के लिए भी नॉमिनेशन दिया। तो उसमें भी कुछ रहा, पहचान बनते गया धीरे धीरे। 3 बार लोकसभा, 14 में, 19 में, तो पहचान बढ़िया बन चुका है। पूरे शहर में लोग जानते हैं नाम से कुशेश्वर भगत। हर किसी को खुशी होता है जो कि एक गरीब आदमी रेहड़ी लगा कर पाव भाजी अच्छा है और अपना पब्लिक के बीच में भी रहता है, सेवा भी करता है, तो अच्छा लगता है बहुत से लोगों का। जिनको नहीं समझ में आती है तो आगे समझ जाएंगे। जैसे इस टाइम कैसे जनता के बीच जाएंगे, क्या आपकी कौन सी पार्टी है या फिर निर्दलीय लड़ रहे हैं आप? हम इंडिपेंडेंट हैं। हाँ। पार्टी तो टिकट मुश्किल से ही मिलता है, हर पार्टी से पब्लिक उब चुका है। गुड़गांव लोकसभा में 9 विधानसभा सीट है, जैसे बाबल हो गया, रिवाड़ी हो गया, पटौती हो गया, गुड़गांव हो गया, बादशाहपुर हो गया, नू हो गया और सोना हो गया, फिरोजपुर, झिरका, इतना एरिया लगते हैं। 30 एरिया का जो संसद है मौजूदा, वो 20 साल से कंटिन्यू जीत रहे हैं इलेक्शन। और इलेक्शन के टाइम सिर्फ 15 दिन या 1 महीने दिखाई देते हैं, उसके बाद 5 साल पब्लिक के बीच में नहीं होता है। तो पब्लिक हर पार्टी से, कांग्रेस से या चाहे इनसे उब चुका है। तो नए चेहरे अगर लाना चाहे तो एक हम है जो कि दिन रात सड़क पे रहते हैं और पब्लिक का समस्या देखते हैं। हॉस्पिटल है जो कि पहले एक हॉस्पिटल था, वो ख़त्म हो चुका है। 12 लाख की आबादी है गुड़गांव, खाली अकेला गुड़गांव की, उसमें एक हॉस्पिटल है जहाँ की डॉक्टर भी टाइम से नहीं बैठता और मरीज परेशान होकर के वो इधर उधर भटका देते हैं, ध्यान इधर उधर भगा देते हैं और तब तक मरीज परेशान हो जाते हैं। आपका संगठन तैयार है या नहीं है, कैसे अब जनता के बीच जाएंगे? हमारे संगठन तैयार है, मैं भी हिम्मत कर रखा हूँ। 9 विधानसभा में मैं खुद दौड़ लगाऊंगा। पब्लिक मुझे जहाँ जहाँ बुलाएंगे मैं वहाँ जाके अपनी आवाज़ को बुलंद करूँगा, ताकि मेरी आवाज़ संसद में पहुँचे और नए कानून बने। नए सिरे से गुड़गांव में 1 नहीं 4 हॉस्पिटल बनवाएंगे कम से कम, तब जाके गुड़गांव के लोगों को सहूलियत मिलेगी। हॉस्पिटल से रोड, सड़क का और चौड़ा करने का है और जगह जगह हर चौक चौराहे पे साफ सफाई, पेशाब घर हो, जैसे भी हो, कहीं गंद नहीं दिखना चाहिए। हमारे देश में गंद से बीमारी बढ़ता है, तो सफाई बहुत ज़रूरी है। तो कैसे आपने अब की बार सोचा, कैसे बच्चों से आपने जानकारी लिया, कैसे जनता का सपोर्ट मिला आपको कि इस बार भी गुड़गांव लोकसभा के चुनाव लड़ने हैं?
हाँ जी, जनता की सपोर्ट है। जो हमारे पास खाने के लिए आते हैं वो कहते हैं भगत जी आप हिम्मत मत हारना, आप लगे रहो, एक न एक दिन सुनेगा जरूर, हर किसी को समझ में आएगी आपकी आवाज़। तो आप इस बार भी नॉमिनेशन देना था, हमने अपना काम कर दिया है, नॉमिनेशन दे दिया है, अब जनता को अपना काम करना है वोट से। तो कैसे अब जनता के बीच जाएंगे? 9 विधानसभा पे आपने खुद कहा, कैसे गुड़गांव की जनता के बीच जाएंगे, कैसे सभी बाकियों की जो विधानसभा उनमें जाएंगे? इन सारे विधानसभा में चला जाऊंगा मैं, यहीं पे है, ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ आधा 1 घंटे की रेंज में है, सारे 1 घंटे की रेंज में है सारे। तो जनता जो है जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जनता को हमें जहाँ जहाँ बुलाएंगे अपनी आवाज़ में ज़रूर उठाऊंगा, लेकिन बिना बोले अगर मैं कहीं जाऊंगा तो मुझे पागल ही समझेंगे। तो इससे अच्छा जो पब्लिक का समस्या दूर करना है तो हमें समझेंगे तभी तो बात बन पाएगा आगे। अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर वैसे होगा जैसे 1 महीने दिखाई देते 5 साल दिखाई नहीं देगा। दक्षिण हरियाणा के कद्दावर नेता है राव इंद्रजीत, हाँ जी। कैसे उनसे टक्कर लेंगे? कांग्रेस ने प्रत्याशी जो 5 बार यूपी से सांसद रहे हैं, राज बब्बर अभिनेता, उनको उतारा है। जेजेपी के प्रत्याशी है राहुल फाजिलपुरिया, सिंगर है, बहुत मशहूर सिंगर है, उनको उतारा है। कैसे टक्कर लेंगे इनसे? नहीं, ये राज बब्बर जो है 4 बार हार चुका है, 1 ही बार जीता है। हाँ जी। नहीं, 5 बार सांसद रह चुके हैं वो, लगातार 5 बार सांसद रहे हैं यूपी के आगरा से। नहीं, 5 बार नहीं, 1 ही बार था, 1 या 2 बार। नहीं। तो क्या कहेंगे गुड़गांव राव इंद्रजीत से कैसे टक्कर लेंगे? राव इंद्रजीत से हमें क्या टक्कर लेना है? टक्कर तो पब्लिक लेना है। पब्लिक को मौका मिलता है ये इलेक्शन का, पब्लिक वोट ना दे टक्कर हो गया, इनको समझ में आ जाएगा। अगर वोट दिया तो फिर वही हाल होगा जो पहले था। तो आपके पास मुद्दे क्या है, कैसे जनता के बीच जाएंगे? जनता के बीच स्वास्थ्य है, सफ़र है, बेरोजगारी है, कई सारे मुद्दे हैं। देखा जाए तो मैं सड़क पे रहता हूँ, मुझे पता है, दिन रात मैं देखता हूँ माहौल क्या चल रहा है। सड़कों पे जो रहेगा वही, उन्हीं को तो पता होता है ज़िंदगी कैसे चल रही लोगों को। तो फिर गुड़गांव लोकसभा की बात करें तो गुड़गांव में कैसे क्या कुछ आपके मुद्दे रहने वाले हैं, एक बार बताए तो। मेरे मुद्दे देखो, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य, सफ़र, शिक्षा और आपको स्वास्थ्य, सफर, शिक्षा और बेरोजगारी, ये 4 मुद्दे जो मेरा एकदम हाईएस्ट है। यही 4 चीज़ बहुत जरूरी है लोगों को। तो कितने समर्थन मान रहे हैं आप अपने, कितने समर्थन मान रहे हैं इस बार? हम तो समझते हैं कि अगर पब्लिक जागरूक हो जाए ना बढ़िया से तो समर्थन मुझे पूरा मिल सकता है। तो आप जनता आपको वोट क्यों देगी ये बताइए? जनता हमें इसलिए वोट देगी कि एक नया चेहरा है, हम मेहनत करते हैं और आगे भी जनता के लिए हम संसद में कानून बनाएंगे ताकि ये समस्या दूर हो। जो आज तक संसद बने हुए 20 सालों से पब्लिक पे ध्यान नहीं, सिर्फ महीने में 5 साल में 1 बार दिखते हैं, 1 महीने के लिए, उसके बाद दिखाई नहीं तो देता। आपके पाव भाजी की रेडी कैसे संभालेंगे अगर आप जनता के बीच जाएंगे तो? जनता के बीच अगर हम पहुंच गए तो पाव भाजी तो बाद में की बात है। 10-15 दिन हम छुट्टी भी कर सकते हैं, लोग छुट्टी भी लेकर भी। तो 15 दिन में आप सोच रहे हैं कि आप जीत जाएंगे? तो 15 दिन में, 15 दिन क्या, अगर 1 हफ्ता भी पब्लिक हमारे साथ टाइम दे दे तो एक बार जलवा दिखाना है पब्लिक को। और वो जलवा अगर दिख गया पब्लिक में तो अपने आप ही पासा पलट जाएगा। तो ये हमारे साथ कुशेश्वर भगत थे। हालांकि ये एक भी बार चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन इन्होंने अपने पाव भाजी से लोगों का दिल जरूर जीत रखा है। ऐसे में देखने वाली बात जरूर होगी कि ये इस बार चुनाव जीत पाते हैं या नहीं। गुरुग्राम से रिपोर्टर जी के लिए हिमांशु नायक।